जय श्री कृष्ण। बंधुओं, भगवान की समस्त कृतियां अति विशिष्ट हैं। भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि का निर्माण किया। ये अपने आप में एक विशिष्ट श्रेणी के हैं। जितनी भी कृतियां हैं भगवान की अद्वितीय हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं परम विशिष्ट हैं, अति विशिष्ट हैं। तो जब स्वयं परम विशिष्ट हैं तो उनकी कृतियां तो विशिष्ट ही होंगी ना। बंधुओं, भगवान ने जब इस मनुष्य शरीर को बनाया बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक और बड़े मनोयोग से इस मानव शरीर को बनाया। अब जब इतनी प्रसन्नता से, इतने मनोयोग से अगर किसी स्वरूप को बना रहे हैं तो इसके पीछे भगवान का कोई उद्देश्य भी होगा। हाँ, भगवान का एकमात्र उद्देश्य था कि यह मनुष्य अपने सत्कर्मों के आधार पर मुझे प्राप्त कर ले। ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो काल का चक्र चल रहा है कि पुनः पुनः अवतरण होना, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त करना, इस चक्र से मुक्त हो जाए। भगवान की भावना बड़ी शुद्ध थी। बड़े सात्विक भाव से, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इस मनुष्य को उन्होंने बनाया। और हमने क्या किया? हम भगवान को वचन देके आए थे गर्भ में भी कि प्रभु हमको इससे मुक्त कराइए और मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आए, इस माया चक्र में फंस गए। ये जो हमारा वर्तमान जन्म है ना, ये हमारे पूर्व जन्म के भोगों का ही प्रतिफल है। पूर्व जन्म में जो भी हम पाप के रूप में, पुण्य के रूप में जितने हमारे संचित कर्म हैं, उन कर्मों को भी भोगने के लिए हमें इस जन्म को धारण किया है हमने। हमारा जन्म किस कुल में होगा, कौन माता पिता होंगे, किस योनि में जाएंगे, इसका पूर्व निर्धारण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यदि हम पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही भोगने आए हैं तो इसमें हम क्या सत्कर्म करें, क्योंकि जो हमें भोगना ही है तो वह क्या सत्कर्म से मिटाया जा सकता है? बंधुओं, प्रारब्ध भोगने के लिए होते हैं, भोग के द्वारा ही समाप्त होते हैं। परंतु यदि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाएं, सत्कर्मों के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाए और कोई संत अगर कृपा कर दें तो ये जो प्रारब्ध हैं वो भी हमको बहुत ही सूक्ष्म रूप से भोगने पड़ेंगे, अथवा उनको भोगने के लिए भगवान हमको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे कि हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि वो प्रारब्ध कब निकल गए और कब हमने भोग लिए। तो वर्तमान समय, वर्तमान काल जो है, ये भी हमारे प्रारब्धों को क्षय करने का अथवा बढ़ाने का एक साधन है। आपने संतों के मुख से सुना होगा कि भैया ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य को योनि को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि देवता स्वर्ग में स्थापित हैं, लेकिन जितने पुण्य उनके संचित हैं उतने ही दिन वो स्वर्ग में रहेंगे
और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे पुनः भूलोक में आ जाएंगे। तो भूलोक में आने पर उनको फिर अपने कर्मों के अनुसार भोग योनि में जाना पड़ेगा। जितनी भी हमारी योनियां हैं उनमें मनुष्य मात्र कर्म योनि लेकर आया है, बाकी समस्त जीव अपनी भोग योनियों के अनुसार भोग भोगने आए हैं। वो कोई नवीन कर्म नहीं कर सकते, अपना विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सतमार्ग को अपनाकर अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों को क्षय कर सकता है, क्षीण कर सकता है और नवीन कर्मों के द्वारा अपने जन्म का निर्धारण कर सकता है, अथवा इतने सत्कर्म उसके हो गए हैं तो वो इस जन्म में ही साक्षात भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। कई बार हमने कहा था कि भगवत प्राप्ति इसी जन्म में, हमारे कई मित्रों ने इस पर थोड़ी शंका प्रकट की थी कि एक जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अष्टावक्र एक ऋषि हुए हैं, तो अष्टावक्र गीता में जनक जी पूछते हैं कि क्या आप मुझे मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, मुझे मोक्ष दिला सकते हैं? अष्टावक्र कहते हैं निश्चित राजन, अवश्य। तो उन्होंने कहा कितनी देर में? बोले जितनी देर में घोड़े की रास पकड़ के आप घोड़े के पीठ पर सवार होंगे उतनी देर में मैं आपको मोक्ष प्रदान करा सकता हूं, मोक्ष प्राप्त करा सकता हूं। जनक जी स्वयं बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कैसे प्रभु? अष्टावक्र जी ने जवाब दिया कि ये जितने विषय हैं इन विषयों को विष के समान त्याग दो तुरंत, इसी क्षण। और जब आप विषय मुक्त हो जाओगे तो आपका मन, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति का मार्ग आप चुनने के लिए तुरंत स्वतंत्र हो जाएंगे और प्रभु आपके ऊपर तत्काल कृपा कर देंगे। क्योंकि जब हमारी मन निर्मल है, हृदय हमारा निर्मल है, तो निर्मल मन में, निर्मल हृदय में, निर्मल बुद्धि में निर्मल तत्व का ही वास होगा ना, उसी का चिंतन करेंगे। और एक बार हमारे हृदय से अगर भगवान का चिंतन हो गया निर्मल हृदय से, तो ये मान के चलिए कि हमें मोक्ष मिलना ही है। बंधुओं, हमारे जितने ब्रजवासी हैं वो मोक्ष की कामना नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारा अवतरण पुनः ब्रज में हो, हम पुनः प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाएं, श्री यमुना पुलिन का वास करें, ब्रज रज का सेवन करें, अपने लाडली लालजू को नित्य प्रति हम नित्य नित्य नए भोग बनाएं, उनको प्रसन्न रखें, उनकी प्रसन्नता में ही स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं। यही गोपी भाव भी है। गोपी भी अपने श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करती थी। उनका जितने सार श्रृंगार होते थे वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने प्रियतम को रिझाने के लिए उनके साथ श्रृंगार होते थे। वो कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए ही अपने श्रृंगार धारण करती थी। तो जब इतना सात्विक और निर्मल भाव हमारे अंदर बन जाएगा तो ये निश्चित मानिए मेरे बंधुओं कि हम सहज रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्त कर सकते हैं और इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आप मोक्ष की कल्पना कीजिए। यदि मोक्ष नहीं चाहिए, आपको पुनः ब्रजवास करना है, तो आप ऐसा भी विचार कर सकते हैं, यथामति तथा गति। हमारा अंत समय में जैसा चिंतन होता है उसी के अनुरूप हमको अगले जन्म प्राप्त होने करने में सहायक होता है। अगला जन्म हमें उसी अवस्था में मिलता है जिस अवस्था का हम चिंतन कर रहे होते हैं। यदि हम ये चिंतन करें
कि हमको अगला जन्म ब्रज में मिले, ठाकुर जी की सेवा करने का सुअवसर मिले। और ये चिंतन जितना सुदृढ़ होगा अंत समय में भी वही बना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा जीवन तो विषय विलास भोगों में निकाल दें और अंत समय हम सोचें कि हमारा चिंतन भगवान की तरफ हो जाए, भगवत प्राप्ति के लिए हम उपाय कर लें। तो बंधुओं, ये थोड़ा दुरूह होगा, कठिन होगा। हमको इसके लिए समय से प्रयास करना है। जब भी हमारी समझ विकसित हो जाए, जब भी हमारा चिंतन सही मार्ग पर लग जाए, और जितनी जल्दी लग जाए उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही अभ्यास हमारा हो जाएगा। और उस पुराने अभ्यास के कारण हम अंत समय में भी भगवान नाम का स्मरण कर पाएंगे। तो यदि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, इस आवागमन से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, अथवा अन्य सिद्धि हेतु हम जैसा अपना विचार करें उसी के अनुरूप हमको भगवान प्रतिफल देंगे। जय श्री कृष्ण।